of physics class. So let's take out your books and copies. So the topic of today is Pascal law and its application. So let's learn about it. Of today is Pascal law. What is Pascal's law? Pascal's law is basically based on a scientist whose name is Pascal. क्या कहते हैं वो साइंटिस्ट अपने लॉ में? He said that कि जब भी when any pressure applied on a liquid, जब भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, लिक्विड के ऊपर से मुराद किसी कंटेनर में, किसी जार में, किसी चीज के अंदर जब लिक्विड प्रेजेंट होगा और हम इसके अंदर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा पूरे लिक्विड में। यानी अगर वो लिक्विड किसी बैलून के अंदर है, किसी कंटेनर के अंदर है, किसी फनल के अंदर है, किसी जार के अंदर है, तो उस जार पे जब हम इस जार के किसी एक डायरेक्शन में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। As you can see an experiment कि यहाँ पे एक spherical vessel है जिसकी चारों तरफ हमने नॉब से बंद किया हुआ है और ऊपर है पिस्टन जिसको फोर्स ए का मैंने नाम दिया है, पहली फोर्स ए। अब उस पिस्टन ए से या पिस्टन बी से या पिस्टन सी से या पिस्टन डी से कहीं से भी मैं चारों फोर्स में से किधर भी फोर्स लगाऊंगी, कहीं भी फोर्स होगी लगेगी तो चारों फोर्सेस जगह से फोर्सेस लगने पे प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करेगा। Here you can see example of a balloon as well. हम बलून में पानी भर देंगे और कहीं भी उसको प्रेस करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो हर जगह इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। Learn about the application of Pascal law, how it apply and where it apply. There are few applications we have in our course book which are hydraulic lift, hydraulic jacks. Basically they are same. Then hydraulic brake and then hydraulic pump. Now let's learn how they work on the basis of Pascal law. Now, what is hydraulic lift? It is an application of Pascal law. As you all know that what is the function of hydraulic lift? कि किस काम आती है? ये basically heavy objects को pressure और liquid की मदद से कैरी करने में हमारी हेल्प करती है और इट इज़ वेरी कॉमन इन कार शोरूम्स जहाँ हमारी गाड़ियाँ वॉश होती हैं तो बहुत कॉमन आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी को ऊपर लेकर जाया जाता है प्रेशर के थ्रू और फिर वो वॉश होती है और उसकी सर्विस होती है। अब ये कैसे वर्क करती है? यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर बेसिकली दो सिलेंडर्स होते हैं, एक आप देख सकते हैं राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और दोनों को हम एक पिस्टन या लिड से बंद कर देते हैं, सही है, और उसमें लिक्विड होता है काफी सारा, राइट। फिर होता ये है कि एक जो हमारा स्मॉलर सिलेंडर है, स्मॉलर सिलेंडर में उसको क्यों कहूंगी क्योंकि उसका एरिया कम है, जब उसका एरिया कम है तो उस पर फोर्स भी कम लगेगी लेकिन प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। ये आपको पता है कि जितनी कम जगह होती है, जितना कम एरिया होता है, इतना प्रेशर ज्यादा होता है। तो जब हम इस पर डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे स्मॉलर एरिया वाले सिलेंडर के ऊपर तो लिक्विड पे प्रेशर इक्वली गैदर होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि प्रेशर हर जगह पे पूरे सिलेंडर पे इक्वली जाएगा और इतना फास्ट होगा क्योंकि स्मॉलर एरिया वाली जगह पे हमने प्रेशर लगाया है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लार्जर एरिया वाले सिलेंडर की तरफ जाएगा। जब लार्जर एरिया वाले सिलेंडर पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाएगी तो आपकी कार क्या होगी? लिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसमें हम स्मॉलर एरिया वाली जगह पे प्रेशर डालते हैं तो वो इक्वली एक्सर्ट होता है और उस प्रेशर की मदद से अपवर्ड डायरेक्शन में वेट लिफ्ट होता है और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, द सेकेंड एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक जिसकी जनरल लाइफ में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, गाड़ी का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग दो सिलेंडर्स देख सकते हैं, एवरी सिलेंडर पिस्टन से बंद हुआ हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है कि गाड़ी पे जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्टॉप होती है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने और ब्रेक लगाने में हमारी हेल्प करता है। और गाड़ी में क्या होता है, लिक्विड हमारे पास ऑयल या पेट्रोल जिसे आप कह लें, और हम यहाँ पे लिक्विड की बात करें, स्पेसिफिकली पानी तो नहीं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इक्वली डायरेक्शन में चारों व्हील्स के जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर जाता है, ठीक है, और वो प्रेशर गाड़ी को स्टॉप करने में हेल्प करता है जिससे गाड़ी पे क्या लगता है? ब्रेक लगता है या उसकी स्पीड कंट्रोल में आती है। तो क्या हुआ इसका भी कॉन्सेप्ट? यही हुआ कि जैसे ही हमने पेडल पे पैर रखा
ठीक है, ब्रेक लगने के लिए प्रेशर डाला, उस प्रेशर ने चारों व्हील्स में जो ऑयल प्रेशर, जहां ऑयल मौजूद है उसके प्रेशर को इंक्रीज किया, और फिर उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डाला डायरेक्ट पेडल की तरफ, और गाड़ी स्टॉप हो गई। यानी कि हमने एक तरफ से प्रेशर डाला, इक्वली वो चारों तरफ पहुंचा और उसने गाड़ी को स्टॉप किया। एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक प्रेस। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है सॉफ्ट मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए, जैसे कि कॉटन के बड़े बड़े यार्ड बनाने के लिए। ये मशीन भी लिक्विड की मदद से चलती है। दो सिलेंडर्स होते हैं, दोनों की तरफ से प्रेशर लगता है, एक स्मॉलर एरिया का होता है, एक लार्जर एरिया का होता है। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें भी एक तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और वो डायरेक्ट डायरेक्शन पे फोर्स जैसे ही लगती है लिक्विड इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता है थ्रू आउट द सिलेंडर में, और फिर वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। फिर वो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स अपने बीच में चीजों को कंप्रेस करती है और उसको कॉटन यार्ड और बड़े बड़े मटेरियल्स में कन्वर्ट करती है। ऊपर में इसने लगाया है F2 के साथ रूफ। इस रूफ टॉप और लिड के बीच में ये कंप्रेस होता है, क्योंकि एक तरफ से डाउनवर्ड आ रही होती है, एक तरफ से अपवर्ड। ये दोनों एक दूसरे को मिला के कंप्रेस करते हैं और फिर सॉफ्ट मटेरियल्स को यार्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके।